ससुराल में तकलीफ होना सामान्य बात है, लेकिन ससुराल की तकलीफ को पियर में जाकर के बता देना ये सबसे बड़ी तकलीफ है जिसका कोई हल नहीं है। कितना भी बता दो तब भी काम ससुराल ही आएगा। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने से ही परिवार घर व्यवस्थित चलता है। आजकल दिक्कत ये है कोई एडजस्ट नहीं करना चाहता। तकलीफ ये है कि कोई समझौता नहीं करना चाहता। पहले की बुजुर्ग माताओं ने जो यहाँ पर सास बनकर बैठी हुई हैं, जिस तरह का जीवन जिया है, अगर आज की बहुओं को उसमें से आधा % भी उनके सामने रख दिया जाए, घर 100 में से 80 घर खाली हो जाए। इतना संघर्ष करके बैठी है माता यहाँ पर। जो आपके समय का अनुशासन होता था, क्या आवाज निकल जाए सास ससुर के सामने, अपने पति से क्या बात कर ले सास ससुर के सामने। आजकल लोग अगर मम्मी सामने बैठी है और पति सामने बैठे हैं तो हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे होती थी डायरेक्ट बात। इतना घूंघट रहता था, डायरेक्ट बात नहीं होती थी। ये सभ्य परिवार के लक्षण थे। सासू माँ से बात होती थी ना धीरे आवाज में। ससुर जी आते थे ठक ठक छड़ी लेकर आते थे, तो अगर इतना भी हो ना, इतना घूंघट हो, बाबूजी आ गए। डर थोड़ी था, अनुशासन था। डर नहीं था, सम्मान था। बाबूजी आ गए, ये बात थी। इसको मर्यादा कहा गया है। इसको आप ये मत कहो। आजकल के कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने, आपको पता है समाज के लिए सबसे खतरनाक लोग कौन है? खतरनाक लोग वो हैं जो कहते हैं हम तो बड़े फ्रैंक के साथ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारी बहू तो जींस में घूमे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन 2-4 पढ़े लिखे लोगों की वजह से आने वाली पीढ़ियां खतरे में हैं, क्योंकि आपने तो कह दिया कि हम तो बहू को बेटी मानते हैं। मैं एक कड़वा सत्य यहाँ से बोलना चाहती हूँ। सर, मैंने एक चीज देखी है, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है कि बहू को बेटी बनाओ, बहू बेटी है। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। रिश्तों को रिश्ते की जगह पर रहने दीजिए, बहू को बहू रहने दीजिए और बेटी को बेटी रहने दीजिए। मत करो ये अपेक्षाएं कि बहू बेटी। प्रेम दो खूब, पर ये मत बोलो कि बहू बेटी है, क्योंकि आप तो बहू को बेटी मान लोगे और प्रेम भी कर लोगे, लेकिन जिस दिन मां बन करके डांट दोगे ना, बहू का मुंह इतना बड़ा हो जाएगा। जब तक कपड़े पहनने की आजादी दो। हमारे रवि बाबा जी हमारे बीच पधारे, उनका आसन कुर्सी पहुंचाओ भाई। हमारे आश्रम के ही महाराज जी हैं और तालियों से स्वागत करें। मैं वर्षा अमृत सेवा संस्थान की ओर से दूसरी बार हमारे मंच पर पधारे हैं। इसके पहले बिहार में कोतवाली में, भैया वो देखना उधर भगवान के उधर, हाँ ये दीपक इधर कर दो थोड़ा। पहली बार आप हमारे बिहार में अभी कथा थी तो वहाँ पधारे थे, और उसके बाद कल हमारे बीच पधारे। मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ जो बोल रही हूँ बात। बहू को बहू रहने दो, बेटी को बेटी रहने दो। बहू को प्रेम दो, आदर दो, सम्मान दो बहू के रूप में। बेटी को आदर दो, प्रेम दो बेटी के रूप में, क्योंकि बहू को बेटी बनाना बड़ा मुश्किल है। कितना भी प्रयास करो, थोड़ी सी कमी होगी तो उसको बहू बनने में देर नहीं लगेगी। बहुओं का काम है माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। सास ससुर का काम है बहू को बेटी की तरह रखना, उसको अधिकार देना, प्रेम देना। दोनों तरफ से मामला बराबर होना चाहिए। अगर कोई बहू अपने घर की, अब उसका घर कौन सा है? ससुराल, अपने घर की शिकायत पियर में जाकर करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब उसका जीवन आनंदमय होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या कहते थे? बाबुल की दुआएं जा तुझको सुखी। इतना संकट आया सीता जी पर, जनक जी से एक शब्द नहीं बोली कि मैं संकट में हूँ, दुखी हूँ कि पीड़ा में हूँ। मुस्कुरा करके आई मिलने के लिए चित्रकूट में।